नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम पाठ पढ़ेंगे दिव्या की चिट्ठी। दिव्या के दादा दादी गांव में रहते हैं। हर बार छुट्टियों में वह उनके पास जाती है, लेकिन इस बार दिव्या गर्मी की छुट्टियों में अपनी बुआ जी के घर गई। वहाँ कुछ दिनों बाद उसने अपने पिताजी को चिट्ठी लिखी। आओ देखें उसने चिट्ठी में क्या लिखा है। तो दिव्या लिखती है, प्यारे पापा, नमस्ते। मुझे आपकी और मम्मी की बहुत याद आ रही है। बुआ जी मुझे बहुत प्यार करती हैं और कभी कभी अपने साथ बाज़ार भी ले जाती हैं, लेकिन मुझे बाहर खेलने नहीं जाने देती। मैं और सोनू घर में अकेले ही खेलते हैं। बुआ जी मुझे ही घर के काम करने के लिए कहती हैं, सोनू को नहीं। आप बुआ जी को कहना कि वह मुझे भी खेलने के लिए बाहर जाने दें और सोनू को भी घर के कुछ काम करने को कहें। सोनू ने मेरी वह गेंद गुम कर दी जो मम्मी ने मुझे जन्मदिन पर दी थी। मेरा जो दांत टूट गया था उसकी जगह अब नया दांत निकलने लगा है। पापा, अब तो हमारी गाय का बछड़ा भी खूब उछल कूद करता होगा। पापा, आप मुझे लेने कब आओगे? आते समय आप मेरे और सोनू भैया के लिए चाबी वाली कार, पटरी वाली रेल, ताली बजाने वाला बंदर और ढेर सारे खिलौने लेकर आना। आपकी बेटी दिव्या। तो आओ अब जाने कि दिव्या का पत्र उसके पापा के पास कैसे पहुंचा। चिट्ठी का सफ़र। तो ये पत्र और चिट्ठी, ये दोनों एक ही चीज़ें हैं, ये पर्यायवाची शब्द हैं। तो यहाँ देखते हैं, सबसे पहले दिव्या ने चिट्ठी लिखी और उसको, ये जो आपको लाल डिब्बा या बॉक्स दिखाई दे रहा है, इसे कहते हैं पत्र पेटी। अंग्रेजी में इसको कहते हैं लेटर बॉक्स। तो दिव्या ने इसमें चिट्ठी डाली। उसके बाद दिव्या तो चली गई। उसके बाद डाकिया आया। डाकिये ने ये लेटर बॉक्स खोला, पत्र पेटी को खोला और वहाँ पे जितनी भी चिट्ठियाँ थी वो सारी निकाल ली। उसके बाद ये इन्हें यहाँ पर अपने डाकघर में ले आया और सारी चिट्ठियों को लगाकर निकाल कर उसमें मोहर लगाई, स्टैंप लगाई। स्टैंप लगाने के बाद ये चिट्ठियाँ जहाँ जहाँ जानी थी, जिस जिस शहर में जानी थी, उस हिसाब से अलग अलग रख दी इन्होंने। इसके बाद इन चिट्ठियों को, ये देखिए, इसको बोलते हैं डाक गाड़ी। अंग्रेजी में बोलेंगे पोस्टल वैन। तो इन चिट्ठियों को जिस हिसाब से वो अलग अलग जानी थी, वो अलग अलग बोरियों में भर के इस गाड़ी में इनको रख दिया। अब ये गाड़ी आगे गई तो इसने चिट्ठियों को जहाँ जहाँ वो जानी थी उस शहर में पहुँचा दिया। पहुँचाने के बाद चिट्ठी आ गई जिस शहर में जानी थी उस शहर के डाकघर में। आने के बाद फिर वहाँ पर एक बार इनको छांटा गया और एरिया के हिसाब से, गांव के हिसाब से, कॉलोनी के हिसाब से अलग अलग चिट्ठियों को रख दिया गया। अब यहाँ से जो चिट्ठी थी वो जिस क्षेत्र का जो डाकिया है, जिस गांव का जो डाकिया है, उसको दे दी गई। ये दिव्या के पापा की चिट्ठी इस डाकिया को मिली और इस डाकिये ने एक चिट्ठी ले जाकर दिव्या के पापा को दे दी। आगे हैं प्रश्न और उत्तर। पहला प्रश्न है, दिव्या ने किसको पत्र लिखा? तो दिव्या ने अपने पिताजी को पत्र लिखा। अगला प्रश्न, दिव्या ने पापा को क्या क्या लाने को कहा?
दिव्या ने पापा को चाबी वाली कार, पटरी वाली रेल, ताली बजाने वाला बंदर और ढेर सारे खिलौने लाने को कहा। अगला प्रश्न, सोनू ने दिव्या की कौन सी गेंद गुम कर दी? इसका उत्तर, दिव्या को जो गेंद जन्मदिन पर उसकी मम्मी ने दी थी वह गेंद सोनू ने गुम कर दी। ठीक है बच्चों, आपको भी ये सारे प्रश्न और उत्तर अपनी कॉपी में लिखने हैं। आगे चलते हैं, आपकी बात। अब इन प्रश्नों का उत्तर आपको अपने आप देना है, कहीं पर भी लिखना नहीं है। दिव्या अपनी माँ को मम्मी कहकर पुकारती है। आप अपनी माँ को क्या कहते हैं बताइए? मम्मी जी कहते हैं, माता जी कहते हैं, क्या कहते हैं? माँ कहते हैं। आपको बताना है। दिव्या के भाई का नाम सोनू है। आपके भाई बहन के क्या नाम है? आपको दिव्या के पत्र में कौन सी बात सबसे अच्छी लगी? जब दिव्या ने के पिता उसे लेने आएंगे तो सबसे पहले वे क्या कहेगी? सोचिए और बताइए वो क्या कहेगी। आप अपनी बात को दूर बैठे किसी व्यक्ति तक किन तरीकों से पहुंचा सकते हैं? कैसे पहुंचा सकते हैं आप? फ़ोन करके पहुंचा सकते हैं, मैसेज करके पहुंचा सकते हैं। दिव्या के पापा ने उसकी चिट्ठी का जवाब दिया है। सोचकर बताएं उन्होंने चिट्ठी में क्या लिखा होगा। तो सोचिए और बताइए पापा ने क्या कहा होगा। हो सकता है पापा ने कहा हो कि बेटा मैं जल्दी ही आ रहा हूँ, आपके लिए क्या क्या लेके आऊँगा ये भी बताया होगा। तो आपको इन सारे प्रश्नों के जवाब अपने मम्मी पापा को या अपने किस बड़े भाई या बहन को देने हैं। दिए गए शब्दों से वाक्य पूरे करें। अब हमें खाली स्थान भरने हैं। दिव्या ने चिट्ठी को खाली स्थान में डाला। किस में डाला था? पत्र पेटी में। पत्र पेटी में से डैश पत्र ले गया। किसने निकाले थे? पत्र पेटी में से पत्र, चिट्ठियाँ किसने निकाली थी? डाकिये ने। डैश में पत्रों पर मोहर लगाई गई। कहाँ पर ले जाकर मोहर लगाई? डाकघर में। पत्र पेटी को क्या कहते हैं? लेटर बॉक्स। चिट्ठी का दूसरा नाम क्या है? पत्र। आगे आपको लिखने हैं प्रार्थना। आज्ञाकारी श्रीमती विद्यालय शिष्या सविन्य। मान ले कि आपको अपने चाचा की शादी में जाने के लिए 2 दिन का अवकाश चाहिए। इसके लिए मुख्य अध्यापिका को प्रार्थना पत्र अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखें। तो ये आपको एक प्रार्थना पत्र लिखना है। आगे देखते हैं, पढ़ें और समझें। महोदय का हो गया महोदया। पुरुष है तो महोदय, महिला है तो उसको कहेंगे महोदया। इसी तरह श्रीमती महिला के लिए और श्रीमान पुरुष के लिए, अध्यापक पुरुष के लिए और महिला के लिए अध्यापिका। माता पुरुष के लिए लिखेंगे पिता। तो ये आपका प्रार्थना पत्र है चाचा की शादी में जाने के लिए। सेवा में मुख्य अध्यापिका जी, राजकीय प्राथमिक पाठशाला रूंधी पलवल। श्रीमती जी, सविनय निवेदन यह है कि इस महीने की 21 तारीख को मेरे चाचा जी की शादी है। बारात फरीदाबाद जानी है। सारे परिवार को बारात में शामिल होना है। कृपया आप मुझे इस महीने की 20 और 21 तारीख का अवकाश प्रदान करें। आपकी अति कृपा होगी। धन्यवाद।
आपका आज्ञाकारी शिष्य। अगर कोई लड़का ये पत्र लिख रहा है तो वो लिखेगा आपका आज्ञाकारी शिष्य, और लड़कियां लिखेंगी आपकी आज्ञाकारी शिष्या। नाम, कक्षा, रोल नंबर और यहाँ पर दिनांक। इस तरह से शादी में जाने के लिए जो प्रार्थना पत्र है वो हम इस तरह से लिखेंगे। आपको भी अपनी कॉपी में लिखना है। आगे देखते हैं शब्दों की रेल। नीचे दी गई शब्दों की रेल पूरी करें। ध्यान रहे अगला शब्द पहले शब्द के आखिरी अक्षर से शुरू होगा। तो देखते हैं अध्यापिका, तो यहाँ पे अंत में है का, तो का से बना दिया कागज। जैसे अंताक्षरी खेलते हैं उसी तरह से का, कागज। अब जैसे हमें शब्द बनाना है, क्योंकि का गए ज है अंत में, तो जैसे हमने जग। अब ग है अंत में, तो गमला। अगला शब्द बनेगा ला से, ला से लाख। ठीक है। अगला शब्द ख से खटमल, खटमल। अब इसके अंत में ल है, तो अगला शब्द ल से लड़का। अंत में आया का, तो अगला शब्द होगा हमारा काम। का से कुछ भी बना सकते हैं। मैं से अंत में मैं है, तो अगला शब्द होगा मटर। अब देखिए डिब्बे कितने थे जो बच रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 7 शब्द हमने बना दिए। इस तरह से आपको ये अपनी पुस्तक में लिखने हैं। धन्यवाद।